जय श्री राधे। क्या सच होंगे सपने? मैं एक्सपीओ को कतई प्रमोट नहीं करता। जैसा कि मैंने शुरुआत की कि क्या सच होंगे सपने, ये आगे पता चलेगा, या फिर जो कोर्ट में तारीख दी जाती है इनके वादे निकलेंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहली तारीख 10 दिसंबर, दूसरी तारीख 25 दिसंबर, तीसरी 15 जनवरी, उसके बाद 10 फरवरी, कुछ लोगों का 28 फरवरी। अब इन तारीखों में क्या सच्चाई है ये समय बताएगा। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक्सपीओ में पैसा इन्वेस्ट किया, लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे। अब वो सपने सच होंगे या आप लोगों के साथ हो गया है फ्रॉड? मेरे हिसाब से तो आप लोगों के साथ फ्रॉड ही हुआ है। जब तक आपका पैसा आपके हाथों में नहीं आ जाता है तब तक तो मैं इसे फ्रॉड ही कहूँगा। दूसरा, मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं कि इस एक्सपीओ पे पहली एफआईआर आपके द्वारा करवाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि पहली एफआईआर मेरे द्वारा कतई नहीं करवाई गई थी। पहली एफआईआर 12 नवंबर को पुलिस के सब इंस्पेक्टर गौतम सिंह जी द्वारा करवाई गई थी। पुलिस ने स्वयं संज्ञान लिया था, मतलब सुमोटो संज्ञान जिसको बोलते हैं वो लिया था। 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई। 13 नवंबर को भरतपुर से 5 लोगों को जो कि एक्सपीओ को प्रमोट करते थे उनको गिरफ्तार किया, और 14 नवंबर को उन गिरफ्तारों को जो है पुलिस ने अरेस्ट दिखाया। फिर उसके बाद लगभग 20 नवंबर के करीब एक्सपीओ ने विड्रॉल बंद कर दिया। जब एक्सपीओ ने विड्रॉल बंद किया तो 29 नवंबर को मेरे द्वारा जो है एफआईआर, इनकी सेकंड एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके कुछ दिनों बाद थर्ड एफआईआर हलेना से किसी व्यक्ति ने दर्ज करवाई। अब आप देखिए कि अगर किसी को लगता है कि ये एफआईआरों की वजह से है, तो एफआईआर से एक्सपीओ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सपीओ का जो भी सिस्टम था, एक्सपीओ का जो भी डाटा था वो एक्सपीओ के लीडरों के पास है। और एक्सपीओ के जो बड़े लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं, रजत शर्मा या उनसे ऊपर वाले जो भी हैं, वो सब दुबई में बैठे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया हैं या दुबई से भी कहीं बाहर हैं। जब पूरा की पूरा एक्सेस, पूरा का पूरा सिस्टम उनके पास है तो उन्हें लोगों को उनका पैसा लौटाने में क्या दिक्कत आ रही है? आप लोगों के लिए ये साबित कीजिए कि आप लोग सही हो और मैं गलत हूँ, या जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो गलत है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मुझे कि बहुत सारी ऐप, बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, पुलिस वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए, गांजा बहुत लोग बेच रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग बेचते हैं। जो पकड़ में आ गया उसे अंदर कर देते हैं, जो नहीं पकड़ में आया, जो पुलिस की निगाहों से बच रहा है वो बेच रहा है। लेकिन कब तक बचेगा? 2 नंबर की चीज़ें कब तक चलेंगी? पुलिस को आखिर में कार्रवाई तो करनी ही है। अब आप देखिए, ये जो सिस्टम बना था एक्सपीओ, इसको थोड़ा सा आप मेरी दृष्टि से समझिए। इन्होंने जो एक्सपीओ को बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि कभी भी कोई भी कानूनी कार्रवाई हो तो बड़े लोग इस एक्सपीओ के इसमें कभी फंसे ही ना। मतलब सारी की सारी चीज़ें नंबर 2 में थी कि आप यूएसडीटी को, आप लोगों में से कभी भी आपने नंबर 1 में उनको नहीं लिया। मतलब नंबर 1 में आपने कभी भी, क्योंकि आपको टैक्स का भय दिखाया गया था कि यदि आप इन डॉलरों को नंबर 1 में कन्वर्ट करोगे तो आपका इतना पैसा कट जाएगा। तो सारा की सारा एक्सचेंज टू एक्सचेंज चल रहा था। मतलब आपके पास यूएसडीटी आए, आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो सारा की सारा नंबर 2 में था, कहीं भी लिंक नहीं हो रही थी चीज़ें। तो ये इसी चीज़ का भविष्य में फ़ायदा उठाने वाले थे कि हमें तो कोई कभी फंसा ही नहीं पाएगा, हमें तो कभी कोई लिंक ही नहीं कर पाएगा कि आपने हमें पैसा दिया है डायरेक्ट। लेकिन इनको नहीं पता था, जब कानूनी कार्रवाई होती है, जब बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है तो लिंक से लिंक जोड़ा जाता है और जो अपराधी हैं उनको धर दबोचा जाता है। तो ये लोगों ने जो ऐप बनाया था, जो सिस्टम बनाया था, जो वेबसाइट बनाई थी, वो बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना मास्टरमाइंड थे ये लोग। इनकी इन्होंने जो ये एप्लीकेशन बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी कि कभी भी ये लोग पुलिस के या किसी भी सरकारी और एजेंसी के पकड़ में ना आ सके। इनकी जो वेबसाइट वो थी कि इनको ये तय था, इनके दिमाग में बिल्कुल सेट था कि हम लोगों तक पुलिस या कोई भी अन्य सरकारी संस्था कभी पहुंच ही नहीं सकती है। इनको नहीं पता था कि इन तक कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन्होंने सिस्टम को इस तरीके से बनाया था, बिल्कुल ही सिस्टम को, कि इन तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने कल एक बात और बोली थी
कि एक जयपुर के लीडर को जो है पब्लिक ने जो है धर दबोचा है, उसको पीट दिया, उसको ठोक दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा, मैंने बहुत सारे लोगों को नाम भी बताया कि आप उनका फ़ोटो भेजिए। तो देखिए उनका फ़ोटो उस पोजीशन में है कि मैं उस पोजीशन में उस पोज को आपको व्हाट्सअप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, वो इस अवस्था में है। दूसरा, हमारा जो एडमिन का ग्रुप है वहाँ वो फ़ोटो है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में उसको दे सकता हूँ। उसका नाम शेर सिंह है, अब आप ट्राई कर लेना। दूसरा, अब आप देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात क्यों कहता हूँ कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। देखिए उसका कारण है कि आपका पैसा ये लोग चोर के ले गए। भाई आपका पैसा, आपके घर में डकैती पड़ गई और ये आपका पैसा चोर के ले गए, ठीक है। जब ये लोग आपका पैसा चोर के ले गए, अगर इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर आगे ये बड़ी डकैती डालेंगे और लोगों को लूटेंगे। तो कम से कम आपका पैसा ये लोग लेके गए, आप लोग इनकी वजह से टेंशन में हो, इनकी वजह से तनाव में हो, इनकी वजह से परेशान हो, तो कम से कम आप लोगों का फर्ज भी तो ये बनता है कि आप लोग इनको चैन से नहीं बैठने दो। जब इनके खिलाफ FIR पे FIR होंगी, जब आपका धैर्य टूट जाए तब की बात बता रहा हूँ। जब तक आपका धैर्य नहीं टूटता है तब तक आप अपने हिसाब से लगे रहिए, लेकिन जब आपका धैर्य टूट जाता है, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है, आपको लगता है कि अब इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये लोगों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज इतना बनता है कि आप इनको अपना पैसा कम से कम चैन से नहीं खाने दें। आप अपने कमाई का, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन लोगों को चैन से नहीं खाने दें। इसके लिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप इन चोरों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज करवाएं। आपको आपके लीडरों द्वारा जो भी डेटें दी गई हैं, आप उन डेट तक वेट कर सकते हैं। आप उसके बाद इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, अगर ये आपका पैसा आपको नहीं लौटाते हैं तो।